अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम। मैं किशन राघानी कलकत्ता से आज मैं आपको आने वाले वर्ष की भविष्यवाणी की शुरुआत कर रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से 2 वीडियोस में बटेगी। क्या लंबी भविष्यवाणी है। 2024 का हम स्वागत करते हैं। मैं आप सबको नए साल के आने की एडवांस में बधाई। ये महीना तो हमारा सेलिब्रेशंस में निकल जाएगा। अलविदा 2023। हालांकि 2023 ने संसार को, मेरे हिसाब से 2023 गिनती करो 2237 माना केतु का वर्ष था। इसने संसार में बहुत ही तकलीफ़ें दी। अब निकल के आ गए हम लोग। भाई जैसे विश्व पटल में भी काफ़ी अनहोनियाँ और बदगुमानियाँ हुई बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों से। यूक्रेन की वार, गाज़ा पट्टी, ताइवान, ये सब जो चीज़ें इतनी मुश्किल आई वो हम सब लोगों ने भुगती, क्योंकि ये केतु का था। मेरी जो गणना है, ये मैंने ये सोचा कि भाई ये क्यों हुआ, ये इसका मतलब अब क्या है। 2024 2 2 4 और 4 8 माना शनि भगवान का साल। न्यायाधीश माना अब तक जो राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी मनमानियाँ और बेईमानियाँ और जो अपनी डिक्टेटरशिप्स दिखाई और गरीबों का पतन किया, मजबूरों को तंग किया, और ये जो बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों ने गलतियाँ की, वो ये साल मेरे ख्याल से, मैं जो कह रहा हूँ, ये अति विशिष्ट साल है। क्योंकि न्यायाधीश खुद न्याय चलाने आए हैं 2024 का, माना ये न्याय करेंगे। इनका किरदार होगा पूरे देश विदेश में। माना हमारे भारत में भी काफ़ी अनहोनियाँ और गलतियाँ हुई हैं, वो भी ठीक होंगी, और विदेशों में भी जो बड़े बड़े राष्ट्रों ने गलतियाँ की हैं उनकी आई ओपनिंग होगी। और मुझे लग रहा है कि भाई यूएनओ, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन अब पावरफुल होगी, क्योंकि ये जो 2023 ने जो हमें एक हल्का सा ट्रेलर दिखाया वर्ल्ड वार का, आने वाली जो गिनतियाँ आएंगी 2025 और से 30 तक, वो कुछ अलग होंगी, जो कि आई ओपनिंग होंगी। लेकिन 2024 मुझे लग रहा है भाई गलतियों का सुधार होगा। यहाँ शनि भगवान अपनी मूल त्रिकोण कुंभ में बैठे हुए हैं, और पहले 5 महीने तक तो गुरु महाराज बैठे हुए हैं मेष में। माना 5 महीने तक मेष में रहेंगे। फिर 2024 को मैं 2 भागों में बांट रहा हूँ भाई, हर राशि के लिए। आप देखना पहले 5 महीने कैसे बीतते हैं, और 7 महीने बाद के जो कि वृषभ में जाके बैठेंगे गुरु महाराज, उसके अलग होंगे। तो ये मैं आपको इन सब चीज़ों का बता रहा हूँ। देश विदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अवांछनीय घटना हुई, गलत निर्णय हुए 2023 में, क्योंकि केतु अंधा होता है। 2023 में केतु जो है अंधा है, उसका सर नहीं था। तो मेरा ये मानना है कि भाई केतु का जो चलन है ना, वो जैसे भाई एक भीड़ भरी ट्रैफिक में कोई अंधा आदमी आके घबरा जाए और उल्टी सीधी चीज़ें करे, तो ये सब चीज़ें हमारे राष्ट्राध्यक्षों से हुई हैं। अब ये उनकी गलती सुधारने का समय है, और शुरुआत बहुत अच्छी होगी। आने वाले जो भाई पहले 5 में मैं आप सब राशियों का क्रमवश इसका फलादेश देता हूँ। आप आराम से अपनी
जो राशि है ना उसको अच्छी तरह से 2 भागों में बांट कर, थोड़ा आप ये ध्यान रखना, क्या गुरु और सब जो ग्रह है ना अपनी जगह पर विशिष्ट बैठे हैं, शनि अपने कुंभ में बैठे हैं और उनकी जो गणना है, जो हमारी 5 जो दृष्टियाँ वो सब ठीक है, और बाकी छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं। ये 24 में सिर्फ गुरु का जो राशि परिवर्तन होगा वो ही दुनिया में चेंजेस लाएगा। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ सबसे पहली मेष राशि। मेष राशि में अभी गुरु लग्न में बैठे हुए हैं और शनि 11वें में बैठे हुए हैं। शनि लाभ भाव में बहुत ज़्यादा आशातीत आपको फ़ायदे देंगे मई तक। सुनो, खैर आप मेष वालों को तो मई के बाद भी माना पूरा साल अच्छा है, लेकिन मई तक पहले आप सुनो, आपकी बहुत ही अच्छी इमोशनल प्रोग्रेस होगी, पब्लिक में आपका मान बढ़ेगा, शिक्षा क्षेत्र में कोई बड़े बड़े काम आप कर गुजरेंगे। भाई कोई मेडिकल कॉलेज चलाना हो, कोई हॉस्पिटल लगानी हो, कोई पब्लिक में कोई बहुत बड़ा प्लान आपके दिमाग में हो, जो भी 2024 में आते ही शुरू कर दो। जितना बड़ा अनुमान होगा, जितनी बड़ा उसमें इन्वेस्टमेंट होगा, सब आपको प्रबुद्ध होके मिल जाएगा। कहीं से भी आपकी सब चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी से चलेंगी और आपकी पब्लिक कमिटमेंट्स भी पूरी होगी। अगर आप राजनीति में हैं तो मैं आपको कह रहा हूँ, आप अपनी पूरी ताकत लगा दो 2024 में। आप बहुत बड़े नेता बन रहे हो, माना अपनी पार्टी में आपको बहुत ज़्यादा अहमियत मिलेगी। शनि मंत्र का जाप करो, गुरु को बलवान करो, समाज में आपको बहुत ऊंचाइयां मिल रही हैं। आप किसी भी क्षेत्र में, टीवी है, यूट्यूब है, संज्ञान है, कहीं भी आप हो, आपका यश, धन, सब की नई शुरुआत ये साल करेगा 2024। आपके लिए खुशियों की बारात ले आया है। आप बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस के मालिक हो सकते हो। संतान की भी सफलता के आपको बहुत रोचक कारनामे सुनने में आएंगे। आपकी संतान जो प्रतियोगिता में जा रही है ना, और जो इंतज़ार कर रहे हैं 2024 में बच्चों की प्रमोशन और ये, उनको मैं पहले से एडवांस बुकिंग में ही बधाई दे रहा हूँ कि आपके बच्चे बहुत कुछ करके गुजर रहे हैं। ये शुभ है, साल जो शुभ है मेरे हिसाब से। क्या शुक्र और गुरु दोनों सामने समसप्तक में बैठे हैं, तो ये सब कर गुजरेंगे। समसप्तक वाले आराम से सब होगा, आप एक्शन में आ जाएंगे, जो चाहिए कर डालो। आपकी शनि की भी दृष्टि शुभकारी है। भगवान विष्णु की आराधना करो, बहुत अच्छा दिन ये 5 महीने बीतेंगे। अब जून 2024 से मेष राशि वालों, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। ऋण रोग शत्रु आपके खत्म होंगे, ठीक है ना। संचित धन बढ़ेगा, दूसरे भाव में चले जाएंगे गुरु, वृषभ में चले जाएंगे, ठीक है ना। जून में वृषभ में जाएंगे, स्थान परिवर्तन होगा। उसके बाद आपकी ये जो हालत होगी, संचित धन बढ़ेगा, आपके ऋण रोग शत्रुओं का नाश होगा और आपका दिमाग इतना कमा चुके होंगे कि मिस्टर रतन टाटा की तरह जन कल्याण में आपकी इन्वेस्टमेंट्स मुझे दिख रही है। जनता जनार्दन का आपको समर्थन प्राप्त होगा। अगर आप नेता हैं, राजनेता हैं, बड़े अफसर हैं, उद्योगपति हैं, आपको जनता का बहुत समर्थन मिलेगा। आपके जो काम करने वाले श्रमिक हैं वो आपके साथ कदम मिला के चलेंगे और आपकी भाई जो भी फर्म्स हैं उनको आसमान पे बिठाने की कोशिश करेंगे। और आप अगर राजनेता हैं तो मेरी आपको सलाह है, किशन रागानी की, ये मौसम भी इलेक्शन का है, आप लोग बिल्कुल जुट जाओ। मेष राशि वालों, आपको बहुत ही ज़बरदस्त प्रमोशंस मिल रहे हैं, दाता आपको सुखी रखेंगे। अब इसके बाद आते हैं हम वृषभ राशि। वृषभ राशि के
गुरु 12वें में चल रहे हैं और शनि 10 में, माना 5 महीने तक, मई तक, ठीक है। तो ये दिन आपके बहुत ही शानदार हैं। आप ज़मीन जायदाद, गाड़ी घोड़े, जो भी चाहिए, रेनोवेशन, उनकी डीलिंग्स, उनकी भाई बार्टर सिस्टम में कोई एक्सचेंज या कहीं भाई उस पर लोन लेना हो, या ज़मीनों की दलाली में आपको पैसे दिख रहे हैं, कोई आपको कर्ज लेना हो तो वो आपको बिल्कुल अप्रूव्ड हो जाएगा। 2000 में जो कि आप कोशिश कर रहे थे वो पूरा हो जाएगा। रियल एस्टेट से ज़बरदस्त लाभ होंगे। आपके पास शनि है ना, बहुत समझ लो 30 साल बाद आपके पास बहुत तरक्की लेके आए हैं। आप आराम से इसका फ़ायदा नहीं उठाओ। आपकी लाइसेंसिंग का कोई बिज़नेस हो, प्रॉपर्टी का, लाइसेंसिंग का, या भाई जैसे बिज़नेस की जो है भाई ऑनलाइन सर्विसेज में, उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। और आपके घर में कुछ मंगलिक कार्य भी दिख रहे हैं, माना आपके छोटे भाई बहनों की शादी की भी, या प्रेम की, कुछ उनकी तरक्की की भी संभावना है। ये सफल 5 महीने हैं आपके 2024 के। फिर 2024 को जुलाई में, ये 2024 जुलाई में आपके खुद के वृषभ में आ जाएंगे गुरु महाराज। दोनों मिलकर बैठेंगे, आपके साथ ही बैठेंगे, माना आपकी कुंडली में 7 महीने आपके साथ। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि ये जो 7 महीने हैं ना, पहले समसप्तक्र योग में आपने 5 महीने निकाले हैं, माना दोनों एक दूसरे के मित्र और थे। अब क्या है, आपके घर में खुद गुरु जी आए हैं, तो शुक्र और गुरु की जो मनोवृत्तियाँ अलग होती है। शुक्र ऐश्वर्य, आनंद, भोग, विवाह, दुनिया भर के ऐश्वर्य और अंधाधुंध चकाचौंध मानता है, और गुरु ज्ञान का सागर है, वो आपके घर में आ गया है। तो ये 7 महीने आपके थोड़े एवरेज निकलेंगे वृषभ राशि वालों। पहले 5 महीनों में जो कमाया है ना, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, यहाँ भी आपको धन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन शास्त्रों में भाई शुक्र के घर में गुरु का प्रवेश होना रेत का पहाड़ होता है। रेत का पहाड़ बोलते हैं हम। आपके पास इतना बड़ा धन होगा ना, ज़बरदस्त। रात को सोए तो इतना बड़ा पहाड़, सुबह उठे तो वो मैदान साफ, ऐसी संभावना है। तो आपको मैं वृषभ राशि वालों को एक सलाह दे रहा हूँ कि आप अपने खर्च के मुद्दों को आराम से संभालें। पैसा आपका कहाँ जा रहा है, कैसे खर्चा हो रहा है, उस पर पूरा ध्यान दें, सेंट्रलाइज करें, अच्छे मुद्दों पे लगाएं जहाँ से ये मल्टीपल हों। ऐसे नहीं आप उसको खर्च करके बैठे, गलती कर बैठा दिल, नहीं। बहुत ही सतर्क होकर आपको इनका करना है। शुक्र के घर में गुरु एक ज्ञान का सागर है और दूसरा दैत्य है ना, खर्चीला और शांति वाले दो एक साथ बैठे हैं। अगर आप अपने आचरण और क्रियाकलापों सही रहेंगे, माना आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, प्रोडक्टिविटी में डालना। अगर कोई भी लोन वोन आपको मिले, प्रोडक्टिविटी में डालना, तो आपका वो 7 गुना हो जाएगा। और यहाँ थोड़ी चूक की ना, तो वो आपको थोड़ी तकलीफ दे सकती है। लेकिन मैं वृषभ राशि वालों को सेल्फ मेड पीपल मानता हूँ। वो खुद पे भरोसा रखते हैं और खुद काम करके जुट के काम करते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ी ऐसी परेशानियाँ जो मुझे भाई जो शास्त्रों में है कि भाई 5 पहले वाले महीने आपके आसमानी ऊंचाइयाँ फतेह करते जाओ जितना चाहिए, पीछे वालों में आपको सावधानी, आराम से, कोई ऐसी नुकसान नहीं होगा। क्या ये तो परम मित्र ही हैं, वैसे भी शुक्र दैत्य गुरु और ये गुरु हैं, दोनों मित्र हैं, ऐसी बात नहीं है, आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आपको घर में हरि विष्णु की आराधना करनी चाहिए। ओम नमो नारायण रात को सोते वक्त और सुबह उठते वक्त आप करोगे तो आपकी बुद्धि को सन्मार्ग में डालेंगे। और शुक्र की जो खराबियाँ है ना, फिजूल खर्ची और इधर उधर की, वो कम होगी। आपके इन्वेस्टमेंट के मद है ना,
भाई द मोड्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स विल बी प्रॉफिटेबल। और घर में मंगल कार्य हो रहे हैं, भाई आपका कोई भाई बहन कोई रिश्ता, या आप खुद ही आपकी शादी नहीं हुई है, तो ये आपको मंगल कार्य शुक्र गुरु बैठ के साथ करते हैं। ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, धन में मामले में आपको कोई तकलीफ नहीं है वृषभ राशि वालों। खाली आपकी सोच थोड़ी कलहकारी न रखें, और गुरु के साथ सामंजस्य। गुरु क्या शालीन है, शुक्रता वाला है, तो वहाँ आप थोड़ी शालीनता रखें और अपने मध्य अच्छे रखेंगे, दादा सुखी कर देंगे, कोई तकलीफ नहीं है। 2024 आपके लिए आगे बढ़ने वाला ही है। लेकिन क्या है, हमारा धर्म है ज्योतिष धर्म, हम आपको सतर्क तो कर ले जो चीज़ आपकी हुए। अब तीसरी राशि है मिथुन, बुद्ध भगवान की राशि। इस वक्त गुरु आपके 11 भाव में है और शनि आपके 9 भाव में है। ठीक है, ये 5 महीने तक चलेंगे। बहुत ही शानदार दिन है आपके। जो आपके मन में इच्छाएं थी ना इतने सालों से, मतलब 12 साल से, जो मन की इच्छाएं ना एक एक पूरी करो मिथुन राशि वालों। आपको बहुत शानदार समय है, भाग्य आपको साथ दे रहा है। आपके जो रुचियां हैं, गायन, कलाकार, ट्रैवलिंग के काम, ये जो सब हैं, म्यूज़िक मतलब जो भी आपकी रुचियां हैं, वो आसमानी ऊंचाइयां लेगी। आपको बहुत बड़े उनमें फ़ायदे होंगे। ग्रोथ आपकी देख के आपके साथ चलने वाले हैरत खा जाएंगे, अरे यार ये इतना जल्दी कैसे हो गया। ये 5 महीने आपके ऐसे हैं मिथुन राशि वालों, मैं बताऊं। और इसके आपका पूरा फ़ायदा आपको लेना चाहिए इन 5 महीनों का। भाई आपके पराक्रम से व्यक्तित्व ऐसा हो जाएगा कि साथ चलने वाले सोचेंगे कि यार इस आदमी ने इतना बड़ा इन्वेंशन कर लिया, इतना अच्छा गाना गा लिया, या कोई ऐसी फिल्म बना ली जो ब्लॉकबस्टर हो जाएगी। आप उद्योग को ऐसा लगा बैठोगे जो आसमानी ऊंचाई तो चलना शुरू करेगा, माना तत्परता से आपको रईसी की तरफ भेजेगा, दुनिया देखती रह जाएगी। अगर आप आर्ट कल्चर सर्जन किसी ऐसे काम में है तो वहाँ आप को ऐसी ज़बरदस्त रिजल्टें आ रही हैं आपके शोध में कि दुनिया में आप फेमस हो सकते हो। फिर जून 2024 में गुरु आपके 12वें भाव में आएंगे। ये 7 महीने आपकी रक्षा बृहस्पति खुद करेंगे। ऋण, शत्रु और रोगों से आपको बचाएंगे गुरु। राहु 10 भाव में आपको जनता का मन जीतने में बहुत फायदा देगा। अगर आप उद्योगपति हैं तो कोई नया उद्योग लगा लो। राजनीति में हैं तो आप बिल्कुल एक्टिव हो जाओ। आप मिनिस्टर हो रहे हो, आपके पास गाड़ी घोड़े बंगले सब आ रहे हैं। पार्टी में आप पैर पटक के अपना हिसाब मांगो, प्रखर ऊंचाइयां पाओगे आप। क्या ये 2024 में राजनेता भी मेरे काफ़ी हैं उनके, मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, आप है ना बिल्कुल खुद पे विश्वास करो, आत्मविश्वास रखो, आत्मबल से। सामने वाला क्या है ना, तो मन में कहो कि सब जानता हूँ, अब जल्दी करो, ऐसे काम उठ के ले लो। निर्विरोध आपका है ना एक छत्र राज बनेगा, एक छत्र राज बनेगा। सुनो, पार्टी में आप अपना मुखर आवाज़ रखो, बिल्कुल दमना मत। गुरु का ज्ञान मिलकर आपका निर्विरोध छत्र राज बनाएगा। पर आपको 12 में एक सावधानी रखनी है कि राहु की चालाकी का मिजाज, उससे आपको बचना है। क्या है इसमें, राहु की चालाकी चलती है 12वें में, वो आपसे कोई गलत काम करवा देगा, भाई गैर कानूनी, जिसमें जेल यात्रा भी हो जाए। ऐसे माना अति उत्साह में मत रहना, निर्धारित कार्यक्रम से अपनी चीज़ों को लेना। मैं ये आपको घबराहट नहीं डाल रहा हूँ, ये मैं आपको एक साइड इफ़ेक्ट बता रहा हूँ, बस वहाँ से बचना है, गैर कानूनी और कानून की गिरफ्त से बच के। बाकी आप जो चाहिए करो, ईश्वर आपके साथ है। ओम नमो नारायण की 1 माला रोज़ करो और घर से निकलो, राइट फुट बाहर निकालना। राजनीति में फतह, जनता आपके साथ चलेगी, भीड़ आपके साथ चलेगी, आपकी
जो सभाएं होंगी ना उसमें ऐसी भीड़ होगी, आप खुद हैरत खा जाओगे मिथुन राशि वालों। मैं आपको पहले भविष्यवाणी बता रहा हूँ, आप मुझे याद करोगे। और आप मन में ओम बुद्धाय नमः, माना बुद्ध माना बुद्धि का होता है, बुद्ध अच्छा जीवन अच्छा। तो क्या है, राजनेताओं में गर्मी बहुत होती है, थोड़ी बुद्धाय नमः का भी जाप करेंगे तो बहुत अच्छी होगी। ये मैं सिर्फ राजनेताओं के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये शीर्ष स्थानों पे बैठे हुए जैसे उद्योगपति हो, आप व्यापारी हो, किसी बड़ी संस्था के संचालक हो, कोई बड़ी इंडस्ट्री है आपके पास, कोई मेडिकल कॉलेज के मालिक हो, माना आपके एक छत्र राज चलेंगे, माना आपके चारों तरफ से खुशनुमा है। 2024 मिथुन राशि वालों के लिए दोनों भाग प्लस है। आप अपनी जीवन की ऊंचाइयां करो, जो मन में आए करते जाओ, ईश्वर आपको इंस्टिंक्ट ही वो देगा जो आपको तरक्की कराएगी। 2024 अच्छा है। अब कर्क राशि, कर्क राशि का गुरु 10th में है और शनि 8th में है। धर्म करता, ये इसको धर्माधिपति योग बोलते हैं। भाग्य कर्म में धन और नए नए विचार आएंगे आपके पास और नए नए रास्ते आपके कमाई के खुलेंगे। पहले 5 महीने ध्यान रखना कर्क राशि वालों, आपके पहले 5 महीने अच्छे हैं, जून के बाद थोड़ा आपको मैं सतर्क करूंगा, पहले से ही सुन लो। यहाँ आप पूरा फ़ायदा उठाओ, ये 5 महीने आप धर्माधिपति हो, जो कहो चाहोगे वो ही मिलेगा। आपके मन में जो है ना वो कर गुजरना। आप जिस फील्ड में हो वहाँ आपको प्रमोशन, हाइलाइट्स और फेमस होने के चांसेस मिल रहे हैं गुरु 10th में। और आपको प्रॉपर्टी से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है और आपका स्थान परिवर्तन भी हो रहा है। सुनो, 2024 में आप हो सकता है जहाँ रह रहे हो ना वहाँ न रहो, लेकिन जहाँ जाओगे वहाँ आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट्स दिखेंगे। ये आपको मैं बताऊँ, माना जो भी आप निर्णय लोगे ना वो आपके दुरुस्त होंगे, जो कि आपको ऊंचाइयों की आसमानी उपलब्धियों से भरपूर कर देंगे। और आपका जो शनि है ना वो आपसे परिश्रम करवाएगा, ये ध्यान रखना कर्क राशि वालों, परिश्रम में कमी मत करना। शनि परिश्रम करवाता है फिर लाभ देता है, वो तो आप जानते ही हो। और परिवार में थोड़ी बेवजह जो थोड़ी कलह हो उसको आप टाल देना। बाकी आपको बहुत अच्छा है, शानदार 5 महीने हैं। गायत्री मंत्र का पाठ करो और विष्णु भगवान की आराधना करो। अब दूसरे भाग जून के बाद कर्क राशि वालों आप सुनो, ये आपके 11 भाव में प्रवेश करेगा गुरु, आपके 11th हाउस में। 11th हाउस में क्या है, गुरु दरवेश है, उसका कमाई और भौतिक इन चीज़ों में क्या काम, मेरे अंगमने में तुम्हारा क्या काम है, ये धर्मात्मा होते हैं। तो यहाँ जो 11वें में इनका जो होगा ना एंट्रेंस, भाई वृषभ में आते ही तो 11 भाव में प्रवेश करेगा, तो ये बृहस्पति थोड़ा मंद अस्तर देगा ना। और आपको यहाँ क्या है, बृहस्पति की फटीक होती है, बृहस्पति को परेशानी होती है, उनकी सगी औलाद उनके साथ विरोध करती है, उनका अपमान करती है, व्यवहार गलत करती हुई दिखेगी। इनकी चालाकी, इनसे चालाक आदमी सामने आते जाएंगे। भाई आप जैसे हो ना कर्क राशि वालों, क्या आप तो श्री राम की राशि हो और उच्च गुरु है, आपका अंतिम परिणति में तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन परेशानियां हैं 7 महीने, ये मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं, ये आपको परेशानियां तो आनी हैं। धन, परिवार, प्रॉपर्टी, फेमस, आपके खुद के कर्मों से तो आप उज्ज्वल है, दुनिया में हर जगह इज्जत मिलेगी, आप जहाँ हो वहाँ ऊंचाइयाँ ले रहे हो। लेकिन ये जो जून के बाद जो 7 महीने हैं ना, वहाँ आपको थोड़ी चालाकी रखनी पड़ेगी। भाई खुद अपनी सोच, ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि गृहस्थी की भी हालात ख़राब होते हैं। जिनको आपने पाल पोस कर आसमान दिखाया है वही आपको कहेंगे अरे आपने हमारे लिए क्या किया, वो आपसे मुंह लगेंगे। एहसान फरमामोश हो,
से गिर जाओगे कर्क राशि वालों ये 7 महीने। लेकिन ये आपका गुरु दिग्बली है, तो ये आपसे ऐसी बदमाशियां करेंगे, बच्चे रिश्तेदार ये वो खेल कूद करेंगे, फुदकेंगे, लेकिन आप ज्ञान गुण सागर हो, खुद विष्णु अवतार हो, तो आप इनकी ये चीज़ें देखकर मंद मंद मुस्कुराओगे और अपनी कामयाबी पे ऊपर चलते जाओगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एवरेज समय है, लेकिन क्या इंसान में खुद की जो क्वालिटी होती है ना, उसको कोई भी नहीं छीन सकता। आपकी विद्या ही ऐसी चीज़ है जिसको चोर दुश्मन कोई नहीं, ठीक है, आप जंगल में जाओगे तो काम आ जाएगा। तो आपको निराश नहीं कर रहा हूँ मैं, आप उठकर अपनी महत्ता को पहचानो। विष्णु भगवान ने आपको कहा है, हे मेरे प्रिय पात्र, ये जो फुदक रहे हैं ना, आपकी खुद की औलादे, संतानें, रिश्ते नाते आपको मुंह फेर के मजाक कर रहे हैं, वो सब परेशान होंगे। अंततः आपकी ही विजय होनी है। सत्य पराजित नहीं होता। विष्णु भगवान ने ये आपको एक मैसेज दिया है। तुम एक हीरे हो, शास्त्र में लिख के आया है। कर्क राशि वालों, कीचड़ में भी पड़े हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। अंततः 2024 आपको विजयी बनाकर ही बाहर निकालेगा। मीन्स योर कॉलर्स विल बी अप। एवरेज टाइम आएगा। मैंने अब सामने वाला विरोध कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, बट यू नो द वैल्यू ऑफ योर सेल्फ। ये मन अपनी मूल्य पहचान, आपको ये मैं करता हूँ। अब ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। बाकी राशियों का अगले एपिसोड में 2024 में क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो दूसरा वीडियो बनेगा, क्या काफ़ी लंबा हो चुका है। दाता आपको सुखी रखे। आप ये जो मैंने वर्ड्स कहे ना, इनकी एनालाइज करके आप अपनी जीवन को ठीक से निकालना। 2024 2023 से अच्छा है। जब अच्छा होता है तो अच्छा ही होता है। माना पिछले वर्ष की अपेक्षा हम सब के लिए अच्छा है। दाता आपको सुखी रखे। ईश्वर हम सबको सही बुद्धि और ज्ञान दे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाएं। यूट्यूब आपको अपने आप मेरे वीडियोस भेजता रहेगा। आपको कोई परेशानी हो घर में, मैं पर्सनल कुंडली में, तो मेरा 8282697649 6282679649 है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखें। दादा सुखी रखेंगे।